हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दर्रे होते क्या हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जैसे ट्रांस हिमालयी है या फिर जैक्सर श्रेणियाँ हैं, तो भारत और तिब्बत की जल विभाजन रेखा बनती है। ठीक है, वो चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं तो मैं आपके लिए अगली वाली वीडियोस में लेके आऊँगी। ठीक है, तो जो जल विभाजन जो भी रेखा है, तो इन श्रेणियों के मध्य आर पार जाने के अनेक मार्ग होते हैं। ठीक है, अनेक मार्ग होते हैं। देखिए कुछ कोई भी है, अगर ये चमोली राज्य है और ये है तिब्बत, अगर इनकी सीमा कहीं ना कहीं ये मिलते हैं अगर आपस में, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर होगा जो इन दोनों को जोड़ता होगा, जिसके माध्यम से हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं या फिर यहाँ से हम यहाँ आर पार कर सकते हैं। तो उसी को कहते हैं दर्रा। ठीक है, इसे हम कहेंगे दर्रा। दर्रे को गिरिद्वार भी कहा जाता है कई बार। ठीक है, और कहीं पे इनको पास कहा जाता है या फिर धुरा या फिर खाल, ये सभी आपको दर्रे के नाम ही हैं। तो इनमें कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि अगर पूछ दिया कि एक बार पहले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किंगरी विंगरी क्या है, तो उसमें अगर आपका ऑप्शन खाल है और आप सोचोगे हमने तो दर्रे पढ़े थे, तो इसका मतलब ये खाल नहीं है। नहीं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। दर्रे, पास, धुरा या खाल, ये सभी एक ही हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो हम पढ़ेंगे वो है चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे। ऐसे स्थान या फिर ऐसे रास्ते जो चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं, जिससे हम चमोली से तिब्बत पहुंच सकते हैं या फिर तिब्बत से चमोली जिससे टच करता हो, आर पार जो लगते हो। तो ऐसा जो दर्रा है वो है आपका नीति दर्रा। ठीक है, पहला जो है नीति दर्रा है। काफ़ी सारे दर्रे हैं, देखिए नीति दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा। जो नीति दर्रा है ये लगभग आपके 5,000 मीटर है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, जो सिंधु तल से ऊंचाई है इन दर्रों की, वो है आपकी 5,000 मीटर। किसकी? नीति की और किंगरी बिंगरी की। ठीक है, माणा या डुंगरीला। अब बालचा है, बालचा भी आपके चमोली व तिब्बत के बीच का ही प्रमुख एक दर्रा है। शल शल है, शल शल जो दर्रा है यह आपके 4,977 मीटर ऊंचा है आपका सलसल दर्रा। तंजुम है, कोई या फिर भ्यूंडार, भ्यूंडार भी कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा भ्यूंडार चार होती। ये जो चार होती है ना, ये अलग अलग बुकों में कहीं पे तो ये चार होती है, कहीं पे चोरी होती है, कहीं पे चोरा होती है, तो सब एक ही है। जो चोर होती है या फिर चोरी होती है या चार होती है, तो ये एक ही दर्रा है। ठीक है, इनको आप अलग अलग मत मानिएगा। तो जो ये चोर होती दर्रा है, इसकी अगर ऊंचाई, वैसे ऊंचाई तो आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाए। तो उस जो चोर होती है इसकी आपकी ऊंचाई है समुद्र तल से 5,044 मीटर। और लमलंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लमलंग दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 4,268 मीटर। ठीक है, घाटरलिया आदि, ये जितने भी दर्रे हैं ये हैं आपके चमोली व तिब्बत के बीच। ये ऐसे रास्ते हैं जो चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं से जोड़ते हैं। छोटी सी घाटियाँ या फिर छोटे से ऐसे रास्ते हैं जो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि चमोली को तिब्बत से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं। जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं नीति, किंगरी बिंगरी, भ्यूंडार, चारहोती, लमलंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये दर्रे चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे हैं या फिर प्रमुख पास हैं या फिर प्रमुख धुरा हैं या फिर प्रमुख खाल हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब सेकंड है, जो दूसरा है हमारा, ये है आपका बागेश्वर व चमोली के बीच। ठीक है, बागेश्वर जो राज्य है, बागेश्वर व चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, इनके बीच का दर्रा। तो इनके बीच का जो दर्रा है वो है आपका सुंदर डुंगा दर्रा। ठीक है, सुंदर डुंगा दर्रा जोड़ता है बागेश्वर को चमोली से। अगर आयोग कभी पूछ दे कि बागेश्वर व चमोली को कौन सा दर्रा जोड़ता है या फिर कौन सा दर्रा इन दोनों के बीच उपस्थित है, तो उसमें आप आंसर देंगे सुंदर डुंगा दर्रा। इसलिए आप याद रखेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट जो थर्ड है, ये है उत्तरकाशी व चमोली के बीच जो ऐसा दर्रा या फिर ऐसा पास जो उत्तरकाशी को चमोली से
जोड़ता है, या फिर उत्तरकाशी व चमोली के बीच है, तो वो है आपका कालिंदी। कालिंदी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से भी एक प्रश्न अवश्य ही, तो इसलिए आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब देखिए उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच के, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 बार भी आराम से इसे सुनेंगे और देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दर्रा किन के बीच है। देखिए चमोली व तिब्बत के बीच वाले दर्रे ये हैं नीति, किंगरी बिंगरी, माणा या डुंगरीला, बालचा, छलछल, तंजुम, कोई, भ्यूंडार, चोरहोती, लमलंग व घाटरलिया आदि। अब देखिए ये क्या है, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच, तिब्बत के बीच, तिब्बत के बीच, ये चमोली था, यहाँ है आपका उत्तरकाशी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अब हमने जो पढ़ना है उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच में थांगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप ज़रूर इसे नोट करें। थांगला जो दर्रा है, अगर इसकी ऊंचाई की बात हम करें तो ये है 6079 मीटर ऊंचा। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखें तो वो है 6079, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें मोलिंगला, मोलिंगला दर्रा है, ये भी आपके उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है या इनके बीच है। नेलंग, नेलंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोक चोकला आदि जो भी दर्रे हैं ये आपके उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच हैं, काफ़ी कम हैं, केवल 3 या 4 हैं, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। थांगला, मोलिंगला, नेलंग, साक चोकला, ठीक है। तो ये रहे उत्तरकाशी व तिब्बत। अब जो है देखिए पिथौरागढ़ व तिब्बत से भी पूछा जाता है प्रश्न। पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच हो गया, चमोली और तिब्बत के बीच हो गया, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच देखिए लीपू लेक से तो घुमा फिरा के दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के बना ही देते हैं प्रश्न, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लीपू लेक दर्रा। अब जो ये लीपू लेक दर्रा है, यह जो मानसरोवर यात्रा है, इसका भी एक देखिए लीपू लेक को मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान का जो समय है उसमें काफ़ी प्रयुक्त माना गया है। तो अगर पूछा जाता है कि मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा प्रयुक्त है, कौन सा ऐसा दर्रा है, तो वो है आपका लीपू लेक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीपू लेक, इसलिए आप ज़रूर इसे ध्यान में रखें। और लीपू लेक है आपके पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच का दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है गुंजी, दारमा, दारमा, नवीधुरा, नवीधुरा की आपकी ऊंचाई मैंने यहाँ पे ऐड करी है, 5800 मीटर ऊंचा है नवीधुरा। मानसेया है 5500, और लंपिया, लंपिया है आपका 5600 मीटर ऊंचा। वैसे ऊंचाई पूछी नहीं जाती है, लेकिन हो सकता है कि अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए चमोली व पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं उनका नाम मैं आपको बता रही हूँ। चमोली और पिथौरागढ़ को जो जोड़ते हैं दर्रे वो है आपका लातूधुरा दर्रा, लातूधुरा, टोपीदुंगा, ठीक है, मारचयोक और बाराहोती, यही हैं, बस 4 हैं, आपको यही याद करने हैं, अच्छे से ध्यान में रखना है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच कौन कौन से दर्रे हैं, लातूधुरा, टोपीदुंगा, मारचयोक और बाराहोती, ठीक है। अब देखिए उत्तरकाशी व हिमाचल जो प्रदेश है, उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच का जो दर्रा है ये है आपका श्रृंगकंठ, या फिर श्रीकंठ भी कहीं पे लिखा होता है, अलग अलग बुकों में अलग है, लेकिन है दोनों एक ही चीज़, श्रृंगकंठ या श्रीकंठ, ठीक है। इसकी अगर ऊंचाई पूछी जाए तो ये है आपकी 1500 मीटर ऊंचा समुद्र तल से, ठीक है। अब नेक्स्ट है पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच, तो एक ही दर्रा है लास्पा दर्रा, ठीक है, जो पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है, जो इनके बीच में जो दर्रा उपस्थित है वो है आपका लास्पा दर्रा। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच, ये है आपका ट्रेल पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेल पास, और ट्रेल पास की अगर ऊंचाई पूछी जाए कभी तो ये है आपकी 5356 मीटर ऊंचा, ठीक है। पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच हमेशा याद रखिएगा ट्रेल पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है, और भी हैं, तो जब भी मैं जो भी जिला सीरीज करा रही हूँ उसमें भी थोड़ी बहुत बताती रहूँगी अगर कुछ छूट गया हो इसमें तो, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है आपका दारमा व ब्यास घाटी के बीच, तो जो दारमा और ब्यास घाटी के बीच जो दर्रा उपस्थित है वो है आपका सिनला दर्रा, ठीक है, सिनला दर्रा है। अब थोड़ी बहुत कुछ रह गए थे जिनकी शायद मैंने यहाँ पे ऊंचाई ऐड ना करी हो, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक है ऊँटा धुर्रा दर्रा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, और ये है आपके कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जनपद की मुनस्यारी तहसील में, जो कि भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है आपकी 5360 मीटर ऊंचा समुद्र तल से, ठीक है, और अगर फीट में पूछे तो 17585 फीट ऊंचा है। अब देखिए जो लिपुलेख गुंजी है इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 5334 मीटर, और ये है आपके पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला
दर्रा, ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसके बारे में। दारमा और नवीधुरा जो दर्रा है, इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो वो है आपके 5,800 मीटर ऊंचा। ये भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है मानस्याधुरा दर्रा, इसकी है 5,500 मीटर ऊंचाई। ये भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का है। नेक्स्ट है लंबियाधुरा दर्रा, ये है, इसकी ऊंचाई है 5,600 मीटर ऊंचा है और ये भी पिथौरागढ़ को तिब्बत के बीच में है। लास्ट है लेवीधुरा दर्रा, इसकी अगर ऊंचाई पूछे तो 5,580 मीटर ऊंचा है और ये भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित है। इसके अलावा भी जैसे पिथौरागढ़ में है आपके जैतीधुरा, खागिया, सुमना, नवीधुरा, ऊंटाधुरा, क्योगाड तथा घाटमिया, और चमोली में है जैसे आपके चिरबटिया या फिर तुंजनला, मरहिला, मोकधुरा, कुरी या लमवंग। और उत्तरकाशी में भी है एक आधा, उत्तरी सीमांत में है जो बरासू व शांग चोकला दर्रा। तो ये भी काफ़ी उल्लेखनीय है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो आपके ये हैं। अब इसमें मैंने आपके लिए 1-2 प्रश्न बनाए हैं जो कि काफ़ी इजी हैं। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आप ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, मैं आंसर बनाने का जो मेरा मेन मकसद रहता है वो ये कि अगर मैंने कुछ टॉपिक बताया है तो उसमें हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आयोग हमसे इस टॉपिक पे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, कहाँ से घुमा के और कैसे पूछ सकता है। अगर हम ये चीज़ भी साथ साथ में करेंगे तो चाहे कोई कितना भी घुमा के हमसे प्रश्न करे तो हम उसका आंसर हमेशा सही ही देंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि किंगरी बिंगरी दर्रा उपस्थित है। अब वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच, या फिर चमोली व तिब्बत के बीच, या फिर चमोली व पिथौरागढ़ के बीच। तो उसमें आपको सही आंसर करना है। तो आपको पता ही होगा, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि किंगरी बिंगरी दर्रा किन के बीच उपस्थित है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न है, पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा उपस्थित है। इसमें मैंने थोड़ा अलग टाइप से पूछा है। इसमें मैंने पहले आपको राज्यों के नाम बता दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा दर्रा। इसमें मैंने आपको दर्रा बताया था तो आपको बताना है कि यह इन राज्यों को जोड़ता है। तो ये 2 अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं। आप इनके जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको वीडियो कैसी लगी है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छे अच्छे आप नोट्स बनाइए, खूब अच्छी तैयारी कीजिए और सक्सेस होइए। चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।